नमस्कार। मेरा नाम है रोहित। इस समय हम लोग शिमला में आए हुए हैं और कुछ हम लोग सामाजिक मुद्दे को लेकर के काम कर रहे हैं। इस समय जनता सरकार मोर्चा डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी के साथ मिल कर के इस समाज को जिस तरीके से बांधा जा रहा है, पहले तो लोग इतने भ्रमित हैं कि जो हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी जो बोल दिए वही बातें एकदम सत्य है। लेकिन अभी मैं बता दूं, कुछ लोग हैं बोलते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल, कुछ लोग हैं पर्ची से आपका समस्या का समाधान निकाल देते हैं। लेकिन वो पर्ची से समाधान निकालते हैं लेकिन अपना समाधान नहीं निकाल पाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले रास्ते में जा रहे थे, उनको बेहोश हो गए तो फिर उनका दूसरा डॉक्टर आके इलाज किया। और कुछ लोग टोटका बता रहे हैं कि घर में जो टोटका बताते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाओ या तो फिर यहाँ पूजा पाठ करो और आपके घर में धन की वर्षा होगी। भाई, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब जो धर्म गुरु बता रहे हैं हमको कि आप उपाय करो धन में आपके घर में धन की वर्षा होगी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई जब दूसरे को आप बता रहे हो तो मछली के नाम पे, बंदर के नाम पे, वृद्ध के नाम पे, गाय के नाम पे आप दान क्यों मांग रहे हो? 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया। भाई, जब हमारे पास सारा टेक्नोलॉजी है, सारा उपाय है कि हम घर में धन की वर्षा करा सकते हैं, तो फिर दूसरे से हम दान क्यों मांग रहे हैं? पहले अपने आप को करा लो। बेशक बेशक। तो जनता इतना भ्रमित है। जब आप उपाय से धन की वर्षा हो सकती है, तो अभी गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, महामारी मची है, लोगों को कंडे के ऊपर गांव में भाग रहे हैं, तो गैस पहले तो मंगा दो ना। लेकिन आज भी अंधभक्त सुधरने को तैयार नहीं है। 1 मिनट में आपकी बात को काट रहा हूँ। मैंने एक ऐसे बाबा देखे थे जो पर्ची देख के अपना भविष्य बता देते हैं। पर्ची लिख, आदमी उनके सामने औरत बैठ जाती है तो वो बोल देते हैं तुम ये सोच के आए हो और ये काम हो जाएगा। सुना है उनके साथ हनुमान जी रहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से एक मैसेज दे सकता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं जी, बोलिए। तो मैं उनसे कहता हूँ वो हनुमान जी को वहाँ भेज दीजिए ना, ईरान की बॉर्डर जो हमारा तेल और गैस रोक रही है। हाँ, एकदम। हनुमान जी में इतनी ताकत नहीं है क्या? लेकिन हनुमान जी ऐसे पाखंडियों के पास नहीं आते। तो ये तो बताते ना, ये बताते तो हैं इनके पीछे तो नेता इनको शीश झुकाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े नेता इनके जहाँ भंडारे होते हैं, जहाँ ये समाज को इकट्ठा करते हैं, वहाँ जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर ऐसा कुछ है, जो हरमून बोलते हैं उसको रास्ता रोका ईरान ने, उस रास्ते को खुलवा सकते हैं कि नहीं खुलवा सकते? ये खुलवाना चाहिए। तो हमारे देश में आज देखो ना कितने मतलब कलेश आ रहा है, कितने होटल बंद हो गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, लोग अपना कारोबार छोड़कर जा रहे हैं। देख रहे हो आप, पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो इन लोगों की दुआ मिलेगी नहीं मिलेगी उन गुरुओं को? लेकिन इनके पास कुछ है नहीं तो मिलेगी कहाँ से? ये तो अपनी दुकान चला रहे हैं। अच्छा अच्छा। अंधभक्ति में डाल करके लोगों को। भाई, गैस मिल नहीं रहा है उनको, अभी तो गैस की किल्लत हुई है। ये कहा आने वाले समय में पानी की किल्लत होगी, फिर राशन नहीं मिलेगा। गांव देहात वाले तो जी खा लेंगे, लेकिन शहर वालों की क्या हाल होगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई, सबसे यही हाथ जोड़कर विनती है कि किसानों का सपोर्ट करो, अपनी जितना खेती है खेती करो। अभी तो गैस गया तो ये हाल है, जिस दिन आपके घर में अनाज नहीं रहेगा उस दिन क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। पैसा कितना हो भी आप कमा लो, लाखों करोड़ रुपया नोट घर में रख लो, लेकिन पैसा नहीं खा सकते हो। सबकी औकात पता चल गई। बेशक अनाज की जरूरत जब गैस के वजह से आपका भोजन नहीं गया पेट में, तो फिर बताओ जिस दिन अनाज नहीं होगा उस दिन क्या करें? आज अगर हम गांव आधारित जीवन गुजार रहे होते तो हमें कुछ भी असर नहीं पड़ता इस व्यवस्था का, नहीं। क्योंकि हम लकड़ी के चूल्हे, हाँ, कंडे, इनसे हमारा भोजन बनता था। गांव में हम रहते थे। इन्होंने प्लान करा कि पहले गांव से निकालो, शहरों में रखो, कबूतर खाने में इनको रखो, फिर ये हमारे ऊपर निर्भर हो जाए। गैस भी हमसे मांगे, खाना भी हमसे मांगे, पानी भी हमसे मांगे, हवा भी हमसे मांगे। क्या है, तो इन्होंने पहले हमको गांव से निकाला, फिर षड्यंत्र के तहत हमारे बच्चों को शिक्षा के नाम से, है ना, ताकि इन शैतानों के हमारे जो परिवार में हम जो संगठित रहते थे तो निगाहें रहती थी हर बच्चे के ऊपर। कोई भी इंसान किसी भी के ऊपर गलत निगाह नहीं डालता था। हमारे बचपन के अंदर हमने देखा बलात्कार, तुमने सुना ही नहीं था बलात्कार होता क्या है, क्योंकि 18-19 साल के बाद भी उस बच्चे को मालूम नहीं होता था कि मुझे शरीर में क्या चीज़ दी है। जब तक वो शादी होती थी तब उसको मालूम पड़ता था परमात्मा ने इसको प्रयोग करने के लिए दिया है। शादी से पहले किसी व्यक्ति ने प्रयोग नहीं करा होगा अपना जवानी का किसी भी तरीके का लक्ष्य। लेकिन आज हमको स्कूल और कॉलेज और मदरसे के नाम से हमको घर से निकाल कर इन शैतानों को, ये जो एप्स्टीन फाइल में जो बच्चियाँ जाती हैं, ये स्कूल इन्हीं के लिए बनाए थे ताकि इन लोगों की मालूम पड़ जाए ये किस गांव से बच्चा पढ़ने आता है, इसका बाप कितना लेवल वाला है, सारी इंक्वायरी रहती है। इसको स्कूल कौन लेकर आता है, कौन छोड़ कर आता है, ये पता भी लगता रहता है। और फिर जब धर्म गुरुओं ने जो जमातों को इकट्ठा करा, महिलाओं को इकट्ठा करा, उसके अंदर भी वो क्या करते हैं, अपनी चॉइस की लड़कियों को चुन लेते हैं, फिर उनको वो गायब करते हैं, फिर वो वहाँ जाती हैं। फिर ये नेता लोग वहाँ अय्याशी करते हैं
और नेता जब अय्याशी करते हैं तो फिर नेताओं को ब्लैकमेल करते हैं। फिर इन शैतानों ने नेताओं की वीडियो बना ली। इसका कारण है जो आज युद्ध लगाया गया है। ये जो युद्ध है नेताओं की अय्याशी का कारण है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि धर्मगुरुओं ने जो आप लोगों को समाज को बांध रखा है, इन धर्मगुरुओं को छोड़कर आपको आना पड़ेगा। जनता सरकार मोर्चा को हर एक व्यक्ति को अपनाना पड़ेगा, तभी उसका वंश बच पाएगा, तभी उसकी नस्ल बच पाएगी, तभी उसकी फसल बच पाएगी। और इन शैतानों पर निर्भर रहे तो स्वामी जी 2029 में इनका सब कुछ छिनने वाला है। ये डंके की चोटों में बोल रहा हूँ जी। मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग अब आके गैस जब ख़त्म हो गया, गैस मिल नहीं रहा है, तो वहीं धर्मगुरु फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कि गैस के रोटी खाने से पेट में गैस बनता है। पहले नहीं बोले थे। भाई अपने प्रकृति पे आ जाओ, कंडे पे आ जाओ। तो भाई मान लो गांव देहात के पास जिनकी व्यवस्था है वो तो आ जाएंगे, पशु रखे हैं कंडे बना लेंगे। लेकिन शहर वाले क्या करें? दिल्ली जैसे शहर में है कि आप धुआं उड़ाओगे तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगेगा, जुर्माना लगेगा, सभी जगह तो लगेगा। वो लोग कहाँ जाएंगे? तो फिर आपको उलझा रहे हैं धर्मगुरु कि अब आपको कंडे का फायदा गिना रहे हैं, गैस से नुकसान गिना रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो, इनको छोड़ो। कुछ भगवान ने सबको दिमाग दिया है, बेशक बेशक, तो कुछ अपने दिमाग का भी प्रयोग करो और इन पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगेगी उनको जिनके बुद्धि के अंदर गोबर भर दिया है, वो उनको बोलते हैं ना गोबर भक्त जी। तो मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो अपना अधिकार है, जो अपना एक है हमारे पास जानकारी, तो मैं बता रहा हूँ बचो इनसे। एक कोई आपके काम का आने वाला नहीं है। आज तक किसी धर्मगुरु ने आकर नहीं बोला कि गैस की किल्लत हो रही है तो क्यों हो रही है, इसे कैसे लड़ा जाए। उनकी तो दुकान चल रही है, उनको भाई 56 प्रकार का भोजन भी खिला रहे हो, उनके जाके चरणों में पैसा भी चढ़ा रहे हो। एक बार रोक दीजिए। ये आप जो बोल रहे हो गैस की किल्लत पे धर्मगुरु नहीं बोल रहे हैं। आपको मालूम है कोरोना बीमारी थी कि आप पहले मुझे ये बताओ? नहीं थी। वो तो एक षड्यंत्र था। जब मंदिर और मस्जिद गिरजाघर चर्च बंद हुए थे, जब बोले क्या? नहीं बोले। जानबूझकर अच्छे स्वास्थ्य अच्छे इम्यूनिटी वाले को वैक्सीन लगाई, जब बोले क्या? नहीं बोले। परिवार खत्म होगा, जब बोले क्या? ना, अभी भी नहीं बोल रहे हैं। तो अब बोलेंगे। अब इन शैतानों के सारे राज खुल गए, जब नहीं बोले। आज जो एप्स्टीन फाइल खुली है, जो आपके बच्चों को दिखाया जा रहा है कि 3 साल की बच्ची से आप रेप कर सकते हो, आपको ऊर्जा मिलेगी, पावर मिलेगा, ताकत मिलेगी, ये बार बार क्यों दिखाया जा रहा है? देखिए ना, कुछ पाखंडी ऐसे हैं कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप का और कुछ लोगों का जो एप्टी नाम का था उसका नाम ले रहे हैं, बड़े बड़े विदेशों के लोगों का नाम ले रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अत्याचारी पापी है मोदी, उसका नाम ये पाखंडी नहीं ले रहे हैं। उनके लिए आज भी ये भगवान बना है। हाँ। जो कि छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहा है, पूरा उसकी फाइल खोल के आ गई है, फिर भी उनके लिए भगवान बना हुआ है। तो जो पूरे देश को बेच दिया, पूरे बलात्कार पे आज तक कोई कानून नहीं बनाया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। जो लोग बोलते हैं कि संस्कार के नाम पे बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए। भाई गुरुकुल ही मैकाले की ही दी हुई है पद्धति है। आज देखो कि बच्चियों को तो छोड़ दे, बच्चों के साथ गुदा मैथुन हो रहा है, बेशक बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, लड़कों के साथ। हाँ। तो बताइए समाज कहाँ जा रहा है? तो मैं यही हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ कि डॉक्टर देवेंद्र बलहारा का नीडर इंडिया चैनल है, उस पर एजुकेशन पे संबंधित 13 वीडियो है। हर लोग उस वीडियो को सुनो। बच्चे को आपको स्कूल भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। बेशक परमात्मा ने उसको बुद्धि दी है। बच्चे को सुधारने से अच्छा है पहले माँ बाप उस वीडियो को सुन करके फिर सुधारें, अपने आप को सुधारें। उसके बाद बच्चा को कैसे पढ़ाना है, इसके साथ कैसे बिहेव करना है, सारा पता चल जाएगा। इसलिए डॉक्टर देवेंद्र बलहारा की वीडियो ज़रूर सुनें। बिल्कुल बिल्कुल, यही उद्देश्य है। ये हमारे स्वामी जी हैं और ये जनता सरकार मोर्चा में ही पूरा जीवन दे चुके हैं। ये घर नहीं जाते। जब से इस